आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिटुमिन और टार के बीच में डिफरेंसेस। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, बिटुमिन और जो टार हैं ये दोनों ही हैवी मटेरियल हैं। दोनों ही हैवी मटेरियल में बाइंडिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने कंक्रीट में देखा था, वहाँ पे क्या था, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट था आप लोगों के पास बाइंडिंग मटेरियल कंक्रीट का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों का बिटुमिन और जो टार हो गए ये आपके क्या हो गए, बाइंडिंग मटेरियल हो गए इन द हाईवी मटेरियल्स, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो बनता कैसे है, बिटुमिन कैसे बनता है। बिटुमिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे क्रूड ऑयल होता है उसके उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उससे हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, जिस पे आप लोगों को जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आप लोगों को डीजल मिल जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आप लोगों को पेट्रोल मिल जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे ऐसे ही आपको बिटुमिन मिल जाता है। ये किया कब जाता है, किया कैसे जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन टार होता है, टार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल एंड वुड और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव कोल और वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, वो भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हम लोगों को क्या मिलता है, टार मिलता है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, बिटुमिन इज सॉल्युबल इन द CH2 एंड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिटुमिन है आपका इन दो चीज़ों में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो टार होता है वो आपका टोल्यूइन में सॉल्युबल होता है, ठीक है। बिटुमिन इज़ मोर रेजिस्टेंस टू वाटर और टार होता है वो लेस रेजिस्टेंस टू वाटर होता है, ठीक। चौथी चीज़ क्या है, बिटुमिन जो है वो आपका लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल है और टार जो है वो है आपका मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल है। इसका ये मतलब है कि जो बिटुमिन है उस पर आपका टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो टार है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आपका ज़्यादा पड़ता है। टार पे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तो आप इसको ईजीली बिल्डिंग मटेरियल हाईवी मटेरियल के साथ, अदर हाईवी मटेरियल के साथ यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट हो जाता है तो। और कोल्ड होने पे ये अपने आप हार्ड हो जाता है, लेकिन बिटुमिन के साथ ऐसा नहीं होता। बिटुमिन उतना टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, कार्बन कंटेंट इज़ लेस और मोर फ्री कार्बन कंटेंट। यही चीज़ है, देखिए टेम्परेचर ससेप्टेबल कम है क्योंकि क्या चक्कर है, यहाँ पे कार्बन कंटेंट है, जो फ्री कार्बन कंटेंट है वो लेस है, लेकिन यहाँ पे फ्री कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर की ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 होती है और इसकी 1.10 से 1.25 होती है। ये आपका लेस डक्टाइल होता है बिटुमिन, और टार आपका मोर डक्टाइल होता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, तार है ये एक तरह से, तार तो डक्टाइल होता ही है, तार का तार तो बनता ही है, सीधी सीधी बात है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ द बिटुमिन क्या क्या होते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ड्यूरेबिलिटी, मोर ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंस। एंड टार जो होता है आपका, टार लेस ड्यूरेबल अंडर सनलाइट एंड वेदर एक्सपोजर, ठीक है। मोस्टली इंडिया में क्या होता है, आप लोगों का जो रोड बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, टार यूज़ किया जाता है, बिटुमिन नहीं यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो रोडें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इससे बनाना तो आसान होता है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी वो चीज़ नहीं है, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। और ड्यूर देख लीजिए, और ड्यूर कैसा होता है, हैज़ माइल्डर और ड्यूर हैज़, और टार का कैसा होता है, हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट स्मेल, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सब मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को। मेनली कंपोजिशन देख लीजिए, कंपोजिशन कैसा है, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे क्या है, टार में क्या है, कंटेंट्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर एंड इंक्लूडिंग हाई फिनॉल कंटेंट, ठीक है। ये सब हो गया आप लोगों का। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ द बिटुमिन देख लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ बिटुमिन में सबसे पहला क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन। जो बिटुमिन है, बिटुमिन इज प्राइमरी बाइंडर इन द एसफॉल्ट कंक्रीट। मैंने बताया था कंक्रीट में आप सीमेंट की जगह बिटुमिन मिला दो तो वो एसफॉल्ट कंक्रीट हो जाता है। तो यही होता है, बिटुमिन आपका प्राइमरी बाइंडर इन द एसफॉल्ट कंक्रीट फॉर रोड सर्फेसेस। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी टू विदस्टैंड व्हीकल लोड एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। ये आपकी जो व्हीकल लोड्स और एनवायरमेंटल चेंजेस के उस पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब समझे आप मेरी इस बात का, फ्लेक्सिबिलिटी, व्हीकल लोड अगर कम ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी रोड की, और एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से आपकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए रोड की, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा बिटुमिन का एप्लीकेशन क्या है, रूफ टॉपिंग एंड वाटर प्रूफिंग। बिटुमिन इज यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट इन द रूफिंग फेल्ट, सीलेंट एंड मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द वाटर इन्फिल्ट्रेशन। कभी कभी देखिए क्या होता है, जैसे आपकी बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसकी जो छत होती है ना वो टपकने लगती है,
तो उसको बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे इसकी बिटुमिन की एक लेयर की एक कोटिंग कर दी जाती है। तो जैसा अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना था कि वो जो बिटुमिन है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो आपका जो वो है वाटर है उसको नीचे नहीं आने देता। तो ये इस तरह से ये क्रैक्स को भर देता है, एक लेयर भर देता है। तो उससे क्या होता है, आप लोगों का आपकी जो छत चूक रही होती है वो छूना बंद हो जाती है, ठीक है। फिर चीज़ क्या है, फिर है डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग इज द यूज्ड एज अ लेयर इन द फाउंडेशन वॉल्स एंड फ्लोर टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन एनहांसिंग बिल्डिंग ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन दी है, फाउंडेशन तो दोगे ही आप लोग। अब होता क्या है कि ये फाउंडेशन जो होती है इसके नीचे जो सॉइल होती है ना, वो मॉइस्चर की वजह से कभी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये फाउंडेशन जो है आप लोगों का यही चीज़ है, मेनली यही चीज़ है। तो होता क्या है कि आपका जो ओवरऑल यहाँ पे एक तो फाउंडेशन में जो आपका जो क्या नाम है मॉइस्चर आ रहा है वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होगी, इफ़ेक्ट करेगी ये तो उसकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो आपका फ्लोर है वहाँ पे भी सीलन आएगी। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी को घटाएगा। तो आप वहाँ पर भी एक डैम्प प्रूफिंग के उस पर आप लोग एक लेयर बिछा देते हो जो आपकी फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करती है, जहाँ से आप लोगों का जो मॉइस्चर कंटेंट आ सकता है वो ना आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, एयरपोर्ट रनवेज में आप यूज़ करते हो। इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एबिलिटी टू हैंडल हैवी लोड्स मेक इट आइडियल फॉर द रनवे एंड टैक्सीवेज इन द एयरपोर्ट, ठीक। पेंट एंड कोटिंग, बिटुमिनस पेंट आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिव कोटिंग स्पेशली ऑन मेटल सर्फेसेस एंड पाइपलाइंस टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करता है मेटल सर्फेस एंड पाइपलाइन में, स्पेशली मेटल सर्फेसेस एंड पाइपलाइन। क्या होता है कि कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है ना धीरे धीरे करके, तो उसको बचाने के लिए भी आप लोग पेंट्स और कोटिंग में बिटुमिन पेंट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। रेलवे बैलास्ट, बिटुमिन स्टेबलाइजेस द बैलास्ट टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफ लेयर अंडर द रेलवे ट्रैक्स। आप लोग क्या करते हो, बैलास्ट की एक लेयर बिछा देते हो जो रेलवे ट्रैक्स के बीच नीचे जो गिट्टियाँ पड़ी होती हैं उसके नीचे एक आप लोग अपने बिटुमिन बैलास्ट की एक लेयर बिछा देते हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपका मिट्टी होती है, ठीक है, ये मिट्टी है आप लोगों की, तो उस मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, मिट्टी धंसने लगेगी। तो होगा क्या, ओवरऑल जो आपका ट्रैक है वो भी सेटल डाउन कर जाएगा। तो वो सेटल डाउन से बचाने के लिए जो ये मॉइस्चर का इफेक्ट आ रहा है सॉइल पे, उसको बचाने के लिए आप लोग रेलवे बैलास्ट के नीचे आप लोग बिटुमिन को भी, आप बिटुमिन बैलास्ट भी है इस तरह से बिछाते हो आप लोग, ठीक है। ये क्या करता है, वाटरप्रूफ लेयर प्रोवाइड करता है आपका रेलवे ट्रैक के उसमें, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों के बिटुमिन का एप्लीकेशंस और टार और बिटुमिन के बीच का डिफरेंसेस, ठीक है।